ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। जैक हो या सीबीएसई हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट के बीच का दूरी का फॉर्मूला, उसको कैसे साबित करें, ठीक है। देखो फॉर्मूला ये मैंने दे दिया है, देखो प्रत्येक थ्योरम। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट्स दे दिया है, पॉइंट्स का ए पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है। इस पॉइंट बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। ये मेरा पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया है, इसको हमको साबित करना है। ये मेरा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दिया है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हर कोई जानता है, इसी को हमको प्रूफ करना है। तो क्या करना, पहले लोग मानते हैं लेट एक्स ओ एक्स एंड वाई ओ वाई, टू एक्सिस, ये टू एक्सिस दो को एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। एक्स ओ एक्स और वाई ओ एफ, ठीक है। फिर इस पे हम लोग क्या साबित कर देते हैं, वो लेते हैं एक्सिस, तो वो पॉइंट ले लेते हैं। नहीं, एक्स ओ एक्स हम जो लेते हैं वो हमारा लेते हैं क्या, एक्स एक्सिस का, ये एक्स एक्स एक्सिस ए एक्स आई एक्स, और ये वाई ओ वाई वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस तरफ ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए एक्स डैश है ओ एक्स, वाई डैश ओ वाई, ठीक है। चलिए हम लोग दोनों पॉइंट को यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। ले लेते हैं, एक पॉइंट है ये ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लेते हैं x2 कॉमा y2, ठीक है। अब ये दोनों, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ठीक। ये पॉइंट के बीच का हमको फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट ए है मेरा यहाँ पर, यहाँ पॉइंट बी। हम लोग क्या करते हैं, दोनों को परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर एक खींच देते हैं और यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और यहाँ भी ये मेरा मेरा यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लेते हैं, यहाँ एल लेते हैं, यहाँ एम मान लेते हैं, एन, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखो ये मेरा ए है, ये पॉइंट मेरा यहाँ पर क्या है, ये ऊपर थोड़ा गया, ये मेरा पॉइंट ए है, ठीक है। ए पॉइंट दिया, बी पॉइंट दे दिया है, ठीक है, और एन है पॉइंट। ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, यहाँ 90 डिग्री चल रहा है, ठीक है। हम लोग इस तरह माने हैं, तो हम क्या करने की, ये ए एन और ये बी एन को डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए एन और बी एन का डिस्टेंस निकाले, तो फिर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, तो फिर ए एन का डिस्टेंस पता है, इसका डिस्टेंस पता है, तो ये ए बी का डिस्टेंस हमें पता है, पता हो जाएगा। ये ए बी का ही तो डिस्टेंस पूछा गया है, दो पॉइंट के बीच की दूरी, ए बी का ही डिस्टेंस, तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम लोग देखो मेन चीज़ क्या है, हम लोग यहाँ अगर देखते हैं, यहीं पर हम कैलकुलेट करें, हम निकालते हैं ये ओरिजिन से लेकर एम तक डिस्टेंस, ठीक है, ओरिजिन से एल से, पहले ओ एम निकाल देंगे, फिर ओ एल निकालेंगे, अब पूरा में से ओ एल को घटा देंगे, तो से एल एम का डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक। तो लिखते हैं पहले ओ एम का डिस्टेंस, हम जानते हैं, ठीक है, ओ एम का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ओ एम का डिस्टेंस कैसे निकला, ये जो एक्स टू और वाई टू, ये जो कोऑर्डिनेट्स दिया, ये असल में मेरा डिस्टेंस दिया है, ठीक है। एक्स टू का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, यह तो एक्स कोऑर्डिनेट, ये तो वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस से दूरी, और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है क्या, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से दूरी। ये मेरा क्लियर कॉन्सेप्ट है। दोनों एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो लेते हैं ओ एम, ओ एम, ठीक है, हम जानते हैं ओ एम लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ, वाई एक्सिस, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है ये एक्स टू, ठीक है। ओ एम बराबर एक्स टू। अब ओ एल लेते हैं, ओ एल बराबर क्या होता है, देखो ओ एल क्या, ओ एल क्या, ये ओ एल है डिस्टेंस फ्रॉम, ये ओल कैसे नापते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब ये मेरा डिस्टेंस निकल गया। अब देखो ये ओ एम निकल गया और ओ एल निकल गया, हमको यहाँ ओ एल और एम चाहिए, एल एम, तो एल एम के लिए एल एम बराबर क्या है, पूरा ओ एम में से ओ एल घटाएंगे, ओ एम में से ओ एल को घटाते हैं, ओ एम में से ओ एल घटाएंगे तो एल एम बचेगा, तो एल एम बराबर, तो एम ओ एम बराबर क्या है एक्स टू माइनस ओ एल बराबर क्या है एक्स वन, ये मेरा एक निकल गया, ये एल एम बराबर,
ये मेरा एल एम बराबर निकल गया, ठीक है। फिर एक दूसरा एकदम, ये तो मेरा निकल गया, ये मेरा एल एम, और एल एम ही बराबर, देखो एल एम जितना है वही मेरा क्या है, ए एन है, ठीक है। तो यहाँ भी ले लेते हैं एल एम बराबर ए एन होता है, ठीक है। एल एम बराबर ए एन, देखो एल एम जितना है उतना ही मेरा ए एन है, ठीक है। फिर उसी तरह देखते हैं, हम ये वाला निकालते हैं, हमको ये वाला निकल गया, ए एन निकल गया, अब हमको यह बी एन चाहिए। जो बी एन कैसे निकलेंगे, ये पूरा बी और एम का निकाल के ये एन और बी का घटा देंगे, यानी कि बी और एम का डिस्टेंस निकाल के एन और बी को घटा देंगे, तो मेरे खाली ये बी एन बचेगा, और ये एन एम बराबर ए एल है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, इधर हमको बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको यहीं पर बनाते हैं, देखते हैं, पहले निकालते हैं इसका एम बी बराबर क्या है, ये एम और बी क्या है मेरा, ये देखो एम बी मेरा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम, एम बी क्या है, दूरी है, एम और बी क्या है, दूरी। तो ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब क्या, वाई कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो एम बी बराबर वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई टू लेंगे हम लोग, तो ये लेंगे वाई टू, ठीक है, एम बी बराबर। और फिर क्या, एम एन बराबर ले लेते हैं, एम एन का कोऑर्डिनेट कुछ नहीं, तो यहाँ ए एल ले लेंगे, ठीक। ए एल बराबर क्या, ए एल बराबर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस मतलब वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, वाई वन, ठीक। ये मेरा हो गया। हम जानते हैं कि ए एल बराबर ए एन एन एम है, ठीक है। तो ए एल बराबर क्या होता, ए एल बराबर एम एन, ये मेरा हो गया। फिर हम जानते हैं कि हमको चाहिए क्या, ये एन बी का डिस्टेंस, यानी कि एन बी। तो एन बी का मेरा तभी निकलेगा, एन बी का मेरा तभी निकलेगा जब एम बी में से एन एम घटाएंगे, तो लिखिए एम बी माइनस एम बी माइनस एन एम, ये मैंने घटा दिया। अब मेरा एन बी निकल गया। हम जानते हैं ए एल बोलो एम एन बोलो, यानी एम एन बोलो बात है। तो एम बी बराबर देखो, एम बी बराबर वाई टू है, तो लिखते हैं वाई टू, एम एन और ए एल बात एक ही है, यानी दोनों का बारह वाई वन है, तो यहाँ हमें वाई वन लिख देते। तो हमारा बच गया क्या, एन बी, मेरा एन बी निकल गया, देखो हम निकल गए, ये एन बी भी मेरा निकल गया और ये भी निकल गया, मेरा दो डिस्टेंस निकल गया, ये भी डिस्टेंस निकल गया, ये भी डिस्टेंस। तो यार ये मेरा 90 डिग्री है। देखो ये एन बी बराबर निकला मेरा वाई टू माइनस वन वन वन, और ये मेरा निकला है एक्स टू माइनस एक्स वन। एन बी मेरा यानी कि एन बी, बी एन मेरा निकला क्या, वाई टू माइनस वन, और ये ए एन बराबर एल एम था, ए एन बराबर एल एम, तो एल एम बराबर एल एम बोलो या फिर ए एन बोलो, बात है कि एक्स टू माइनस एक्स वन। हम जानते हैं यहाँ से यहाँ निकल गया और यहाँ से जाए, तो इन ट्रायंगल्स हम देते हैं, फिर ये बोलते हैं इन ए ट्रायंगल्स ए एन बी, ए एन बी इन विच एंगल्स एन बराबर 90 डिग्री, एंगल ए बराबर एंगल एन बराबर 90 डिग्री, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या, पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, ठीक। एक ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, तो अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर ये बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए बी का स्क्वायर बराबर ए एन का स्क्वायर प्लस एन बी का स्क्वायर, ये मेरा होता है पाइथागोरस। ए एन देखो, ए एन बोलो एल एम बोलो एल एम बोलो, बात है कि एक्स टू माइनस एक्स वन, तो लिखते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। ए एन बोलो बराबर एल एम, और एल एम बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एल एम बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एल ए एन का स्क्वायर,
एल एम बोलो या एन, तो ए एन का स्क्वायर, ए एन का क्या है स्क्वायर है, तो एक्स टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर होगा प्लस एन बी का स्क्वायर, एन बी का स्क्वायर बराबर वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, क्योंकि एन बी की जगह वाई टू माइनस वाई वन है, तो वाई टू माइनस वाई और उस पर स्क्वायर, तो इसको इस पर स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। अब देखो ये ए बी का स्क्वायर है, तो मेरा ए बी बराबर क्या होगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, बराबर से पहले देखो ये यहाँ उतार दिए, ये यहाँ उतार दिया, ठीक, बराबर से पहले स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। देखो मेरा साबित हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। ए बी बराबर देखो साबित करिए, ए बी बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये मेरा साबित हो गया।